to give up the good for the great. Hello everyone, welcome you all in class 9. तो आज हम लोग अंत कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल चैप्टर का। इसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ओके, तो देखिए आज अंत में करेंगे क्या? आज हम लोग अंत जो कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आज के लेक्चर का बेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मैं हर लेक्चर में आपके लिए बताते आया हूँ। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन और एक टेंथ क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको शायद नजर ना आ रहा हो बिकॉज ऑफ राइटिंग, और टेंथ क्वेश्चन जो है इसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा कि आपने क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में। अब देखिए क्वाड्रेटिक बेस है हमारा। इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले क्वाड्रेटिक को समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? आप करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, आपके आ गया पेपर में कि फैक्टराइज करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंपली आपको पहले करना क्या है? पहली बात सुनिए, फर्स्ट यू अरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म इन डिक्रीजिंग पावर। डिक्रीजिंग पावर मतलब कि बड़े से छोटे में आपको करने हैं। पहले 2 फिर 1 एक्सपोनेंट बोला मैंने, पावर बोली, पावर आपकी डिक्रीजिंग में होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतना आप कर लीजिए। फिर देखिए आपको करना क्या है, राइट साइड से फर्स्ट टर्म एंड लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्म, यानी कि इस वाले टर्म आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से राइट साइड से, यहां से मतलब मेरे लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट टर्म और राइट साइड का फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ca और ax स्क्वायर का, ठीक है, ये लिख लीजिए, और bx यहां पर प्लस कर दिया है। अगर माइनस का bx होता तो माइनस के हिसाब से करते। देखिए आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि अगर हम उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या दे दे, ये दे दे। ये a भी हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर p और q यूज करेंगे, p × q। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन पर मल्टीप्लाई करने में हम लोग को क्या मिल जाए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, और प्लस माइनस करने में ऐसा ढूंढना है आपको कि आपकी मिडिल टर्म मिल जाए, यानी कि आपको p और q को प्लस करना है ऐसा कि आपको bx मिल जाए। तो इतना आप समझे होंगे। लेकिन देखिए आपसे कभी कोई जीरोस निकालने को बोल देता है, जीरोस निकालने में देखिए जब लास्ट में जब आप आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, तो आपको ऐसे कुछ टर्म मिलते हैं, x - 1 एक ब्रैकेट में मिलता है x - 3। देखिए बात, तो इसको करना क्या है, सिंपली x - 1 = 0 पुट कर देंगे और एक बार x - 3 को 0 पुट कर देंगे, आपको दो 0 मिल जाएंगे। यहां का आ जाएगा x = 3, यहां का आ जाएगा x = 1। तो इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जीरोस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, फिर से बता देता हूं। जीरोस वो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की वैल्यू। तो आप अगर इस पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल की मैं निकालूंगा, दिखाऊंगा आपको, और अगर मैं यहां पर एक डी होती, कोई क्वाड्रेटिक मान लो ये डी होती, इसका 0 1 होता, अगर मैं इसमें x की जगह 1 रख देता तो हमारी जो पॉलिनोमियल है पूरी 0 हो जाती। एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, ठीक है। इतना आपने देखा। अब देखिए क्वेश्चनों से देखिए कॉन्सेप्ट एक होता है किसी भी चीज का, लेकिन जब क्वेश्चनों से उस चीज को समझते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स के तरीके, देखिए कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ता है, रूल बदलना पड़ता है, बस कुछ नहीं करना पड़ता। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि x² + 9x + 18, इस क्वेश्चन को करना है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि इधर की फर्स्ट टर्म पहले देखो डिसेंडिंग में है कि नहीं, पावर्स 2 1 0 है। देखो फिर इसके बाद आपको देखना है, ये माइक मेरे पास प्रॉब्लम कर रहा है, इसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो इधर की लास्ट टर्म है, इधर की लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है लिख लेता हूं, 18x² होता है। अब इसकी मिडिल टर्म क्या है, 9x है। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने में दिया है और प्लस है, अगर यहाँ पर तो प्लस करने में दिया है। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है, मैं बताऊं आपको क्या नंबर हो सकता है। 6 और 3 होगा। देखो 6 × 3 मैं करूंगा, 6x × 3x आ गया 18x²। अब देखो अब ये बनाना है, तो 6x + 3x = 9x हो गया कि नहीं? क्लियर है? इतना क्लियर हुआ। अब देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, जहां पर आपको पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस दिख रहा हो तो कहीं कुछ नहीं करना है, प्लस साइन से खेलना है, कहीं माइनस आएगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहां जिसमें प्लस है इसमें माइनस है, लेकिन जिसमें माइनस है उसमें बस थोड़ा दिमाग लगा के साइन पे ध्यान देना, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो इतना लिखा। अब करने के तरीके, x² मिडिल टर्म को हमने कैसे स्प्लिट करा, 6x + 3x + 18। क्लियर? ये रफ है। अब देखो अब इन तो ये टर्म बन गया, ये कॉमन हमने ग्रुपिंग कर दी। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिखा, बचा क्या, x + 6 बचा। यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहां पर देखिए x को ले नहीं सकते, इसके पास x है नहीं। यहां पर 3 6 3 6
क्या होता है 18 होता है। तो आपको यहाँ पे भी वही टर्म बनाना होगा ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि 3 यहाँ पर x प्लस 6। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है, अब दिख रहा है x प्लस 6, यहाँ पर x प्लस 3, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अगर मैं इसके जीरोस फाइंड करने में जाता हूँ तो कुछ नहीं करना है, दो मुझे मिल गए। अब देखो नेक्स्ट मार्कर से करते हैं, दूसरे मार्कर से इसको जीरो में पुट कर दीजिए, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। अब इसको वैल्यू निकालिएगा ना x का, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -6, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -3। अगर आप -3 इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो है। आपसे बोल देता है फाइंड द रूट्स, ये 10th में बोलेगा आपसे, 10th का फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इतना समझ में आया आपको। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आपसे हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, गलती है। तो देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस में ऐसा बनाना है। एग्जैक्टली बोलना है हमको 12 इंटू एक्स स्क्वायर होता है 12x स्क्वायर, और प्लस का माइनस करने आना चाहिए 5√3। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप ले लो इसमें, देखो x और x स्क्वायर करना है, मैं बोलता हूँ ले लो कि 4√3, सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुझे मैं याद कर जाऊँ, मैं सोचा मैंने, सोचना आपको पड़ेगा। 4√3 कैसे, √3 3 इंटू 4 तो हो गया कि नहीं 12। अब इसका अगर माइनस करोगे कितना आ जाएगा, देख लो प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है, पूरा प्लस में है तो मैंने कहा साइन में देखना ही नहीं, आपको कर देना है 4√3 प्लस √3, यहाँ पर कुछ नहीं 1 हो गया तो हो गया 5√3, कोई दिक्कत नहीं, ये रफ वर्क में आ जाता है हमारे पास। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, x स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, अब किसमें हम लोगों ने ब्रेक करा, 4√3 x में ब्रेक करा, यहाँ पर x होगा तभी हमारा 12x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर भी x होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी x होगा तभी हमारा x बनाएगा। ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर भी x मेंशन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ पर भी x होगा तभी ये क्वेश्चन हो भी पाएगा। तो अब देखो 4√3 में और √3 में प्लस 12 क्लियर, इतना कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब कॉमन लेने के बाद में आपको डिफरेंट लगेगा भैया, देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है आपको x, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ x प्लस 4√3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, अब आपको मैं बताऊँ कैसे, आपको बनाना तो यही है यहाँ पर, तो ये बात लगाओ क्या 4√3 इंटू √3 यहाँ पर लिखा होगा, तो √3 से √3 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा। अब देखना कि एक रूट बचेगा कि नहीं, एक 3 हमें लेंगे, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 3, क्योंकि अगर 4 इंटू 3, यहाँ पे एक बार और समझ आता हूँ, 4 इंटू 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, √3 इंटू √3, तो अब कॉमन आ जाएगा कि नहीं √3 जब कॉमन आ गया तो बचेगा क्या अंदर, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 4√3, क्योंकि एक 3 ले लिया, दो 3 थे, एक 3 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब दूसरे मार्कर से देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 4√3, इतना क्लियर। अब देखिए आगे x प्लस √3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस का साइन लगा लीजिएगा। ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपके जीरो होता है इसको जीरो में पुट कर दीजिए, तो एक 0 आ जाएगा -4√3, एक 0 आ जाएगा हमारा -√3, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन को आप मैं नोट करता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले पॉइंट बताया उसको नोट करते हुए करिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिए, देखिए जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे क्वेश्चन को तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन की पावर्स या एक्सपोनेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं है, तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में आइए, 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, -420 आएगा, 35 और -12 करके लिख लीजिए, -420 आएगा, -420 आएगा। अब प्लस से माइनस करके क्या लाना है हमको लाना है प्लस का 13y, क्लियर। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें अगर आप ले लो 13 का है तो इसमें आप अगर ले लो 28 और -15 करते हैं एक बार, 28x, यहाँ पर x y स्क्वायर आएगा, 28y ले लो, 28y इंटू -15y, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -420y स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसका माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 13y, तो मतलब कि हम लोग इसको ले सकते हैं स्क्वायर को। अब कैसे लेंगे वो देखिए, 35y 13y माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए 35y स्क्वायर प्लस 28y प्लस का नहीं माइनस कर लिया है, माइनस कर लिया है,
देखिए मैंने क्या कहा था, जब माइनस होती है पूरे इक्वेशन में तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर प्लस ही होती तो मैं आप प्लस डायरेक्ट ले लेता। जिस इसमें प्लस है जैसे इसमें प्लस थी, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने में प्लस का ही साइन दिखेगा। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो इसके जीरोस होते हैं प्लस वाली इक्वेशंस के जीरोस जो आप इक्वल रखते हैं वो हमेशा माइनस में आते हैं, बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये आप क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, इसका कोई पॉइंट दिया नहीं होता किसी भी ग्रुप में मेंशन। आपको समझना है कि अगर किसी इक्वेशन जब प्लस है तो आप अगर उसको जीरो के इक्वल रखोगे, मान लो x + 1 दिया है इक्वल्स टू 0 रखोगे -1 ऑफ कोर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 35/2 + 28/- 15 है, समझ आ क्या कह रहा है। अब इसको ब्रेक करा था हमने, किसमें ब्रेक करा था 35 प्लस ब्रेक तो कर दिया है हम लोगों ने यहाँ पर, तो इसको क्यों लिख रहे हैं स्टेप को आपको बताने में। यहाँ पर -12, अब इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे क्या लेंगे हम 7 के टेबल से आता है 7y कॉमन लीजिए। यहाँ पर 7y जब आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 7 5 का 35 होता है, 5y आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए 5 चाहिए और यहाँ पर हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, तो मतलब कि बाहर क्या ले लें, बाहर ले लीजिए 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 पे बाहर ले लेंगे तो 5y तो अंदर बचेगा प्लस का 4 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा 5y + 4 इधर कॉमन आ गया और यहाँ पर 7y -3 आ गया। ये देखिए क्वेश्चन कितने इजी वे में हम लोगों ने करता है, बस आपको जो स्पीड है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं। टेबल आते हैं, प्राइम नंबर्स आते हैं, कंपोजिट नंबर्स आते हैं, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इजीएस्ट वे में कर लेते हो, जितनी अच्छी आपको टेबल्स याद हैं उतनी अच्छे से आप इसको जो जीरोस है वो फाइंड कर सकते हो, आप दो पेयर्स से फाइंड कर सकते हो, जिससे मल्टीप्लिकेशन में आप लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, होगा कोशिश करिएगा कि आपको यहाँ पर 30x² चाहिए और यहाँ पर 3x चाहिए, करिए थोड़ा दिमाग लगाइए और इसका आंसर मेंशन करिए और इसके जीरोस भी मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को। 6 क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। देखिए आप यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले तो हमें इसको फ्रैक्शन से हटाना होगा। कैसे हटाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। इसका पूरे का ले लो एलसीएम, क्या है एलसीएम 12 एलसीएम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है 1 12 तो 24x² 2 -10x², 10x, यहाँ पर 12 + 1 आ जाएगा। अब क्या इसमें से कॉमन ले सकते हो कुछ? हाँ मैं तो ले सकता हूँ, बताऊँ क्या, ऊपर से 1 ले सकता हूँ, नीचे से 12 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ कि नहीं, सोचो ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे बनानी थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फ्रैक्शन में ना हो, तो वो हमारी बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, किसे 24x² बनाना है मुझे, यहाँ पर -10x लिखा है, 24x² कैसे बन सकता है, सोचो 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24 होता है, 6 -6 + 6 -6 और -4 10 होता है कि नहीं, -10x है ये होता है कि नहीं, हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो 1/12, अब अंदर का लिख लोगे, अंदर लिख लो 24x², अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -6x -4x + 1, क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ ले सकते हो भैया 1/12, यहाँ पे इसको अलग समझिएगा। देखिए दो का कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक तो x आ जाएगा और क्या आ जाएगा कॉमन हो जाएगा 6 से जाता है 4 बार में, ठीक है, तो आ जाएगा 6x, यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पर x। अब बनाना यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पे क्या बाहर आ सकता है, सोचिए अंदर माइनस है, अंदर हमको माइनस चाहिए, तो क्या यहाँ पर हमारा -1 नहीं आ सकता? मैं कह रहा हूँ कि आ सकता है, देखिए कैसे -1 आ गया तो अंदर क्या बचे 4x बचा कि नहीं, यहाँ पर मैं +1 लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं -x लिख सकता हूँ कि नहीं, जब यहाँ पर 1 है तो मैं x कर दूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, क्लियर। इतना यहाँ पर जब 6 आ गया, सॉरी यहाँ पर 1 ही रख लीजिए, यहाँ पर 1 रखिए, जब यहाँ पर मैंने 6x ले लिया है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 आएगा ना, तो यहाँ भी 1 आएगा। तो देखिए दोनों चीजें हमें यहाँ पर सेम मिल चुकी हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दीजिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हमको इसके जीरोस मिल चुके हैं, जीरोस हमको इसके मिल चुके हैं, क्या मिले देखो 6x -1, एक ये मिला, एक और मिला 4x -1 मिला। अब इतना सब मिल चुका है, अब बचा 1/x, आप इसको ऐसे ही लिख दो, इसके बाद आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक भी इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे करते हैं तो आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, जब 6x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 6x आएगा, नीचे 12 रहेगा, 6 से कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा x/2 आ जाएगा और यहाँ पर 1/12 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो नीचे आ जाएगा x/3 और इसके बाद जाएंगे तो फिर 1/x/12 आ जाएगा। तो बस इतना ही करिए, बस ये आंसर आ चुका है हमारा,
तो इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी अगर फ्रैक्शन में दिया हो उसको पहले एलसीएम लो, फिर उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक, उससे कॉमन लो कोई चीज, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म हो रही है यहाँ पर, तो उसमें आप देखिए कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। अब थोड़ा आपका दिमाग चेक करने की बात है। टीचर देखिए, टीचर पता है आपसे 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन जो पूछता है, यहाँ पर होमवर्क लिख देता हूँ फिर से आपको, अगर आप भूल जाएंगे। देखिए जो टीचर आपसे 4 से 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, वो होता है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। जो 1 नंबर में पूछता है वो होता है आपका दिमागी बेस्ड क्वेश्चन, दिमाग का खेल। दिमाग का खेल खेलोगे थोड़ा, खेलो मेरे साथ। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, बिल्कुल सेम है इसी तरीके से, सिर्फ आइडेंटिटी को लगाना है और सॉल्व करना है। आइडेंटिटी आपको याद है कि नहीं? a + b + c की आइडेंटिटी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। लिख देता हूं एक बार, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc। एक यहाँ लिख देता हूं + 2ca। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिखा आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 4a - b + 2a 2c + 2c²। अब ये आइडेंटिटी में पुट कर दो इसी तरीके से। देखो a हमारा 4a है, b हमारा -b है, c हमारा +2c है। अब देखो a का स्क्वायर 4a का पहला स्क्वायर कर दो, कह रहा है, फिर क्या प्लस का साइन लगा दो, फिर -b का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद +2c का स्क्वायर कर दो, +2c का स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है 2ab। ab क्या होगा? 4ab, तो आ जाएगा मेरा, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा -4ab, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद प्लस का साइन, इसको मैं यहां नोट कर रहा हूं, दिक्कत नहीं कर, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। -4ab। अब देखिए 2 लीजिए फिर से। अब क्या करना है, bc को मल्टीप्लाई, b हमारा क्या है ये और c ये है, इसका मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा -2bc, -2bc का मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, फिर 2ca, 2 का और 4 का 8 into 8 कितना ca, 8ca लिख लीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं 4a का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16a स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या, जब पावर हमारी इवन है तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, +b हो गया, +b² हो गया। अब ये क्या देखिए, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर +4c²। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -8 जब यहाँ पे आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस ये आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट उसका पार्ट है। अब इसको नीचे ले रहे हैं, फिर इसके नीचे का पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -4 आ गया कि नहीं, -4bc। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस यहाँ पे 16c आ जाएगा कि नहीं, आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आंसर लेते हैं ब्लू मार्क, क्लियर आंसर लिख देंगे, यहाँ देखते हैं पूरा लंबा मिलेगा, ये कहना आंसर 16a² + b² + 4c²। यहाँ पर प्लस माइनस -ab -4bc + 16ca। क्लियर? यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, आंसर आ चुका है। ये सिर्फ 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया, अब एक क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड और है। क्या आपको इसकी आइडेंटिटी याद है? a + b का होल क्यूब। लिख देता हूं मैं, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन है बोल रहा कह रहा है हमारा 1/x + y/3x³। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b। अब जैसा आइडेंटिटी है वैसा कुछ करते चलो, 1 + x का होल क्यूब + y + 3 का होल क्यूब। अब 3 × 1 + x इंटू, फिर से लगा एक बार, इंटू y + 3। क्लियर? y + 3। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में प्लस करना है आपको, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x + y/3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समझिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको आ जाएगा कि नहीं 1/x³। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, y³/27। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 से 3 कट गया, अब आ गया यहाँ पे कि नहीं +y/x, y/x आ गया कि नहीं यहाँ पर। और देखिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, y, ये ब्रैकेट में रखिएगा जो यहाँ पे है आपका, इसको सॉल्व मत करिए ऐसे, यहाँ पर 1/x + y/3 लिख लीजिए। अच्छा लिखिए आप। अब करना क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल। अब 1/x² + y³/27। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, y/x² आएगा।
y अपॉन x स्क्वायर अलग अलग रख तो मैं x बता रहा हूं y का ऊपर से मल्टीप्लाई x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर y आ गया। अब इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा y स्क्वायर अपॉन 3x। तो क्वेश्चन को अंत तक पहुंचा दिया है हमने, तो आपने भी पहुंचाया होगा, आपने भी प्रैक्टिस करी होगी अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं पर डिफरेंट टाइप क्वेश्चन में लगाने का तरीका अलग होता है। मैं सब आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं करा रहा हूं। अब लास्ट क्वेश्चन आपने कितना पढ़ा अभी तक वो बताएगा, आपने स्कूल में कितना पढ़ा, आपने मुझसे कितना पढ़ा, आपने कहीं और से कितना पढ़ा, सिर्फ इतना बताएगा आपको लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो पॉलिनोमियल दिए हैं हमको, दो पॉलिनोमियल दिए हैं हमको, बोल रहा है x - 1 किसका फैक्टर है, x - 1 फैक्टर किसका है। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि जब आपसे फैक्टर पूछ रहा है, अगर फैक्टर पूछ रहा है तो जो दिया है आपको उसको 0 के इक्वल कीजिए, उसको मेनली 0 के इक्वल कीजिए। x की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए जो x की वैल्यू 1 आएगी, दो पॉलिनोमियल है हमारे पास, दो पॉलिनोमियल लिख देता हूं x³ - 2x² + x + 2, एक यहां लिख देता हूं x³ + 2x² - x - 2। क्लियर। अब देखो जिसको भी करने में, ये सेकंड वाला ये फर्स्ट वाला, जिसमें भी x की वैल्यू 1 रखने से 0 आ जाता है, समझ रहे हो ना, वही उसका फैक्टर है। क्योंकि 0 आ गया तो मतलब रिमाइंडर भी 0 आएगी। रिमाइंडर थ्योरम भी तो सही सेम ही थी कि नहीं, कुछ अंतर नहीं है, हमने पिछले लेक्चर से सब बताया है। देखिए 1 यहां पर करिए 1 का क्यूब - 2, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर + 1 + 2। अब देखो 1 का क्यूब होता है 1, अब यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा 2, इससे इससे कट जाएगा तो टोटल हम लोग के पास बचेगा 2। तब फिर यहाँ आएगा तो मतलब ये नहीं है। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करिए, यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2। अब देखिएगा यहाँ पर 1 आएगा मतलब 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, कट 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 आ गया 0। कॉन्सेप्ट को चेक करने वाला क्वेश्चन था ये। तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सभी को समझ में आई होगी जो ये लिखा है उसको मत भूलिएगा अपनी पूरी जिंदगी में। डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड फॉर द ग्रेट। अंडरस्टैंड। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करें। और देखिए आपको अगर कोई चीज सीखनी है ना तो अपने फ्रेंडों को समझाना शुरू कर दो। ढूंढो बच्चे, ढूंढो अपनी गलियों में कौन है 9th का, मैं उसको समझाऊंगा। किसी ना किसी बच्चे को नहीं आता होगा, अगर आप उसे समझा देते हो आपका भी उसकी जो डाउट्स है, उससे आपके भी डाउट्स खुलेंगे, आपका दिमाग खुलेगा। ये तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करके देखिए। तो कोई भी मिले आपको फ्रेंड मिले, उसको बैठा लिए फोन पे बात करिए, ऐसे होगा क्वेश्चन, समझाइए, मीटिंग करिए, कॉल पे समझाइए, कैसे भी समझाइए। अगर आप ऐसे समझाने लगे ना तो आपका फ्यूचर वेरी ब्राइट है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।